एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, डूइंग वेल। सो सबने कल शाम की न्यूज़ देखी होगी और सबको कहीं न कहीं थोड़ी-सी हैप्पीनेस होगी। जो अदर स्टेट है उनको भी थोड़ी-सी होप लगी होगी और जो बिहार के हैं तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल बीपीएससी इज़ गोइंग टू हेल्ड देयर एग्ज़ाम। मतलब हम डेढ़ साल से इस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे। टीआरई 3 हुआ, उसके बाद कैंसल हुआ, फिर चीज़ें हुई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी वो चीज़ तो रहने ही दो। बट एग्ज़ाम जो है फाइनली वो होने वाला है और दिसंबर में नोटिफाइड है। बट मुझे थोड़ा-सा ये है कि अब जो डेट है वो फाइनल ही रहे, इसके बाद अब डेट एक्सटेंड ना हो। क्योंकि दिमाग में ऐसा इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्रीक्वेंटली चेंज हुई हैं और कभी कुछ तो इसलिए मैं हूँ ऐसा कि एग्ज़ाम प्लीज़ अगर अब दिसंबर में हो रहा है तो ये दिसंबर ही रहे, इससे ज़्यादा फिर आगे ना जाए, फिर हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करें। तो फिलहाल जो है वो अच्छी बात है काफ़ी। थोड़ी-सी एक नेगेटिव चीज़ ये लगी कि जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम है, मतलब 27,000 सीट्स हैं। पहले गवर्नमेंट का कहना था कि 1 लाख सीट्स होंगी, फिर उसको 50-50 में डिवाइड किया और अब सिर्फ 27,000 सीट्स। थोड़ा-सा मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको पता है ऑफ कोर्स काफ़ी टफ होगा इस बार। जो 3 एग्ज़ाम हो रखे हैं उनके कंपैरिज़न। बट ठीक है, सबको ईज़िली सब कुछ मिलता भी नहीं है, आपको पता है। और ऐसा होप रखना है बिल्कुल, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा-सा आई विल से कि स्ट्रांगली करना है। और देखो रिज़ल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट हम अपना 100% देंगे, मैं भी दूँगी, आप भी देना और एग्ज़ाम को अच्छे से करेंगे। अब तक जो पढ़ाई हो रही थी मेरी बेसिकली वो ऐसी थी कि मैं उसको फाइनल वे में नहीं पढ़ती थी। मतलब पढ़ाई तो करती थी, बट बिल्कुल अगर जैसे जो चीज़ होती है ना कि अब इसको टच नहीं करना, वैसे नहीं। मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, कर लेंगे, फाइनलाइज़ हो जाएगा। तो अब मुझे उसको बिल्कुल फाइनल बेस पे करना है, क्योंकि अब 90 डेज़ काफ़ी कम टाइम होता है, मुझे नहीं लगता। और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लाइफ़ के अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या कुछ आपके फैमिली फंक्शन है या फेस्टिवल ही है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कुछ भी हो जाना, आप 7-8 आवर्स की पढ़ाई अगर करते हो तो कहीं से मैनेज करके आप भले आप कम सो लेना, आपके आइज़ मतलब अंडर आइज़ आपके ऐसे पफनेस हो, सर्कल हो, कोई बात नहीं है। बट आपको पढ़ाई आपकी 7 टू 8 आवर्स जितना आपको हो पाता हो। बहुत लोग हैं जो 3-4 आवर्स पढ़ के काफ़ी अच्छा चीज़ें कर लेते हैं। बहुत लोगों को उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो चीज़ नहीं सोचना है। आप जितना देर आपको जितना टाइम लगता हो वो चीज़ को आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप 7-8 आवर्स दे रहे हो और आप उतना आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो सब चीज़ों का भी मतलब नहीं है। एंड दूसरी चीज़ की एस्टेट वाले बच्चों की बात अगर करें, तो चलो एस्टेट वाले बच्चों के लिए भी अच्छी बात है कि अपीयरिंग को अलाउड किया है। तो जितने भी लोग एस्टेट अपीयरिंग होने वाले हैं, मतलब जिनको एग्ज़ाम देना है, तो आप बीपीएससी को फाइनल करके पढ़ो। मतलब बीपीएससी और जो एस्टेट है उनका सिलेबस मोस्टली सेम है। एस्टेट थोड़ा-सा ईज़ी लेवल हो जाता है और बीपीएससी को थोड़ा-सा ऑफ कोर्स हमें उसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो एस्टेट सच बताऊँ तो आप बीपीएससी के लेके प्रिपरेशन के लिए पढ़ो और एस्टेट अपने आप ही हो जाएगा। थोड़ा-सा लास्ट स्टेज में एस्टेट को ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। आप फर्स्ट कर पाओगे तभी आप सेकंड कर पाओगे। तो लास्ट डेज़ में वर्क कर लेना। एंड एस्टेट मैं बताऊँ तो सच में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो काफ़ी मतलब मैं 7 डेज़ या लास्ट के 7 टू 8 डेज़ में पढ़ाई की थी, तब तो मैं वर्किंग भी थी। तो हो गई थी चीज़ें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता। अगर हाँ, आपने बिल्कुल अभी तक नहीं प्रिपरेशन किया है आप तो वो फिर आपके लिए थोड़ा-सा लेंदी होगा। और अगर पढ़ते आए हो, चीज़ें करते आए हो, तो ईज़िली हो जाएगा। और लास्ट डेज़ में आप बिल्कुल वर्क कर लेना, थोड़ा-सा मॉक पे वर्क कर लेना, क्योंकि जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड होता है, जैसे ऑनलाइन पेपर होगा। तो आपको इस पे थोड़ा-सा वर्क करना है, जैसे आपको पेपर देने का तरीका पता हो, अटेम्प्ट करना आता हो, तो आपके पास लैपटॉप हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन में भी फ़ोन में भी आप लॉगिन करके वहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा-सा देख सकते हो। और बाकी ओवरऑल अच्छा है काफ़ी। बस मैं गवर्नमेंट का एक चीज़ चाहती हूँ कि थोड़ी-सी सीट्स और इंक्रीज़ हो जाएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट्स के बाद अगर इतने कम नंबर में सीट्स हैं तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और अदर स्टेट वालों के मैं यूपी से हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी टफ है। मतलब सिर्फ 14% सीट है और उसमें भी
चीज़ों को करना है, तो फिर भी मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं कर लूँगी। जब अंदर से ठान के रखा है तो ऑफ कोर्स होगा, बट अ, थोड़ा-सा लगता है कि और सीट्स हो जाती हैं। अभी तो जैसे एक चीज़ है कि अभी एस्टेट हो गया, तो सीट्स तो अब पूरी फुल दे देनी चाहिए थी। पहले गवर्नमेंट का यही कहना था कि एस्टेट वालों के लिए हम आधी सीट्स बचा के रख रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, बट अब तो एफआईआर करा रहे हो, तो आप प्लीज़ वो सीट को भी हमको अगर दे देते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड यही सब चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। आप अच्छे से पढ़ाई करो, डिटरमाइंड हो, जो भी चीज़ों का आपको डाउट होगा, वो चीज़ हम साथ में करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ाई करो, और रिज़ल्ट क्या होगा वी डोंट नो, मतलब हमें ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं किया, बट हम अपना 100% देंगे तो सब कुछ फ़ेवर में होंगी चीज़ें। बाकी तो भगवान ही जानते हैं कि कैसे क्या होने वाला है कब। बट ठीक है ओवरऑल। और मिलते हैं कभी, मैं ऐसा टाइम मिलेगा, अब मैं थोड़ा वीडियोज़ भी कम कर दूँगी। तो अगर लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं अपने स्ट्रैटेजीज़ और जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर दूँगी। और एक और चीज़, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया था, क्योंकि कल मैं कुछ ऐसा राइट डाउन करी थी एंड मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यूट्यूब पे तो पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग के कमेंट भी आते हैं तो वो मैं उतना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी एक-एक वीडियो उसमें जाके कमेंट देखना और वो। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज़। और आप अगर जॉइन कर लेते हो तो मैं आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मेरे से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।